एनिमे देखते हो? एनिमे Yes. कौन सा फेवरेट कैरेक्टर? My favorite anime is Attack on Titan, and then the character is Levi. And Attack on Titan hits really hard. It started as if it's just imaginary world, but देखते देखते सोचने लग जाते हैं कि इंसान क्या होता है और लड़ाई वॉर क्या होता है, कैसे शुरू होता है, क्यों लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं, ऐसा ना. Like it started off as very anime kind of fantasy world, but गहरा deep घुस के सोचना पड़ता है कि यार क्या दुनिया क्या होता है ऐसा. तो anime has this power. Like some people think anime is like cartoon that बच्चे देखते हैं, but anime's character development and like the word and message can be very strong. And animation है, इंसान नहीं है, तो इसको visualize कितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं. And yeah, it's really good. So I think anime अच्छी कहानी चुन के अगर देखेंगे तो it can be very mind blowing. Also ऐसा भी है कि जो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस टाइम पास के लिए देख सकते हैं, पर ऐसा है कि लाइक अपना दिल को ऐसा निचोड़ के लाइक जिंदगी भर याद रखने वाला जो कहानी भी है. सो आई थिंक इट्स आई रियली लाइक Right. एनीमे. बिकॉज आई रिमेंबर मेरा एक भाई है पंजाब में, उसका नाम प्रिंकल है. तो बहुत ज़्यादा उसके साथ मैं खेला हूँ अपने अच्छा बचपन में. अच्छा. तो जब मैं जाता हूँ पंजाब, वो इतना बड़ा फ़ैन है, फ़ोन के वॉलपेपर से लेकर डेस्कटॉप एवरीवेयर एनिमे एनिमे. सो मैं हमेशा सोचता था कि इतना क्रेज़ है क्या, मतलब व्हाई दिस सो मच क्रेज़ यस अबाउट यस एनिमे. यस यस यस. जापान में ऐसा कोई स्पेशल जगह है जहाँ पर कोई एनिमे लवर जा सकता है? बहुत बहुत जगह हैं. एक तो नाकानो हो गया, वहाँ पे लाइक ओल्ड लाइक फिगर्स, सेकंड हैंड फिगर्स, मांगा सब मिलते हैं. या अकेहाबारा हो गया, इट्स लाइक अ यू नो वी it's a center of anime culture, I think, in Tokyo, that you get everything, like all the merchandise that you can get. So kuch famous jagah hai. Yeah, you can, if you have like a very favorite particular anime, then that person can go the places that anime में दिखाया जाता है. So that's another. ऐसा है ना कि like if you like Bahubali, you wanna go to Ramoji Film City in Hyderabad ना. अच्छा, राइट. ऐसा है कि जो दिखाया जाता है एनीमे में वो वहाँ जाना पसंद, कुछ लोग पसंद करते हैं. राइट. So if you're an anime fan big time, then you can enjoy Japan. Like कितने समय, कितने महीने में भी आप enjoy करने के लिए राइट, जाए. राइट. अब मेरी नॉलेज जापान की इतनी है कि अब जैसे मैं भी सोच रहा था कि घूमने जाते हैं. सो मुझे आई थॉट कि इसका वीज़ा ऑन अराइवल होगा, बट देन आई रियलाइज कि इसमें आई थिंक 12 से 15 दिन में पढ़ा था कि टाइम लग जाता है आने में. सो मुझे जितना मैंने पढ़ा तो मुझे 3 चीज़ पता चली. मुझे ओसाका जाना है, टोक्यो जाना है और क्योतो जाना है. तो अब मुझे ये बताओ, ये तो मुझे पता है. अब मुझे ये बताओ जापान के बारे में क्या है जो मुझे जानना चाहिए घूमने के लिए. आई मस्ट गो देयर. Okay, I recommend Tottori because I'm the Tottori Yeah. ambassador. So Tottori is the prefecture. We have 47 prefectures in Japan. It's like a state. Okay, 47 states in Japan. And the least populated prefecture is Tottori. And it has beautiful ocean, beautiful sand dunes, beautiful mountains. Basically सब कुछ है. And खाना वहाँ पे भी मतलब जो लोकल सब्जी चावल ये सब वहाँ पे बना हुआ अच्छा अच्छा खाना मिलता है. ऑफ कोर्स मछली वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है बिकॉज इट हैज़ ओशन. सो इट्स अ वेरी nice place. And Tokyo, Osaka, Kyoto are all like cities. वहाँ पे बहुत लोग होंगे. इट्स जस्ट शहर है ना. बट अभी मुंबई दिल्ली घूमने के बाद असम जाने का मन करता है ना, कुछ अलग एंड कुछ नेचर एंड पीसफुल. तो उसके लिए तोत्तरी बिल्कुल अच्छी जगह है. एंड या इट्स लाइक अनडिस्कवर्ड place that not many tourists go, but it's beautiful. So I really recommend it.
And Okay. please go. ओके And अब अच्छा अब अगर इन तीनों में पिक करना हो कि अगर मेरे पास मान लो 3 दिन है घूमने के लिए जापान हम्म। और मेरे को okay, डिसाइड first of all 3 दिन में जापान मत जाओ, कितने दिन में जाएं फिर कम से कम 10 दिन, well कम से कम 1 हफ्ता, because Tokyo, Kyoto, Osaka is a must place. I understand, like Tokyo में land करने जा रहे हैं, like if you are going by flight ना, of course by flight जाएंगे, हम्म, तो Tokyo तो land होने वाले हैं, so you explore Tokyo, ओसाका भी जाना है, क्योतो भी जाना है, तो 3 जगहें मस्त है। अब वहां पे करना क्या है ये भी तो बताओ क्योतो, एक एक चीज बताओ जो ठीक कि इन है। तीनों जगह करनी है Tokyo is a capital, so you can go to Tokyo Tower, Tokyo Skytree, Asakusa, very famous मंदिर हैं, so it's like a city life, Tokyo, and Shibuya crossing, like huge crossing is famous, Harajuku street is famous, so there's so many touristic places in Tokyo. It's touristic place but जाना होगा, like अगर विदेशी लोग इंडिया आते हैं ना तो पता है ताजमहल बहुत फेमस है, सब लोग जाते हैं, पर एक बार तो जाना पड़ता है, so like ऐसा है, दर्शन तो करने दर्शन पड़ेंगे करना पड़ता है ना, and it's like that. Kyoto is old capital of Japan, so वहाँ पे more traditional cities देख सकते हैं, घूम सकते हैं, but there are so many people, so if you stay like more than 2 days, 3 days, I think you get tired from people, not the city itself. So that's Kyoto. Osaka is a different vibe of Japan. The people are more friendly, and there are some street food like takoyaki, like and stuff. It's like पता नहीं क्यों, but इंसान अलग है. So that's one day you can spend, because Kyoto and Osaka are next to each other. You don't feel like it's a different place, but the vibe is different, so you have to go there. So that's like 3 जगह हो गई. So now, yeah, for next one you can go to Tottori or any other actually gaon nature type की जगह. राइट If you wanna go like Goa type की चाहिए, तो you can go to Okinawa, which is like South Island. अगर बर्फ के टाइम पे सर्दी में जा रहे हैं, and if you want to enjoy the snow, then you can go to Hokkaido, which is like the north area. If you're non-veggie and going to Hokkaido, which is a plus because it has a lot of good seafood. So ऐसा है.